आओ मेरे पास आओ बेटा। अति आदर दो तने ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। बेटा अभी अभी तुम सभी भाइयों ने महामुनि जी को प्रणाम किया था, और जब मैंने उनसे आने का कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि राक्षस मेरी यज्ञ नहीं होने देते, इसलिए राम और लक्ष्मण दे दो। मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन नहीं माने, और यहाँ गुरु आज्ञा हो गई। और तुम जानते हो बेटा राम कि गुरु आज्ञा टाली नहीं जा सकती। मैंने सोचा था कि जीवन काल में तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा, लेकिन आज मजबूर हो गया। आज जीवन काल में प्रथम बार तुम दोनों भाइयों को आज्ञा दे रहा हूं। ध्यान रखना, उन दुराचारी राक्षसों को मार भगाना है, और जिस तरह हम रघुवंशियों का झंडा आज इस संसार में ऊंचा फहरा रहा है, उसे झुकने नहीं देना बेटा। और चलते समय जो तुम दोनों भाइयों को शिक्षा दे रहा हूं, उसका तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है बेटा। ये गुण गाना नहीं, तुम्हारे लिए ये शिक्षा है मेरी। गुण गाना नहीं, निर्गुणों के कभी, और कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। कभी बात न करना ये कायर से, और कभी रण में ये पीठे दिखाना नहीं। क्योंकि तुम कौन हो बेटा? ये अवधेश आदेश कलेश के न हो, और कभी रण से ये पैरे हटाना नहीं। अपमान का ध्यान, अपमान का ध्यान सदा रखना, पर जहाँ माने न हो वहाँ जाना नहीं। जहाँ पर सम्मान न मिले, जहाँ पर शिष्टाचार न मिले, वहाँ पर कभी नहीं जाना। और तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण जा रहा है, उसका तुम्हें ध्यान रखना है। जाके ऋषियों की, जाके मुनियों की सेवा तुम करियो ललन। जाओ मुनि जो के संग गे दुलारे ललन। जाके मुनियों को नेरे भय करी जे ललन। जाओ मुनि जो के संग गे दुलारे ललन। जाओ मुनि जो के संग गे दुलारे ललन। काल भी आए बेटा करे सामने। काल भी आए बेटा करे सामने। सुख से लारे नाव मेरे दुलारे ललन। जाओ मुनि चूक संग गे दुलारे ललन।
जाओ मुनि लोक संग गे दुलारे ललन। बेटा ध्यान रखना, पर आज पहली बार आज्ञा दे रहा हूं। विश्वास है मुझे कि जो मैंने आज्ञा दी है उसी का ही पालन करोगे। कुछ कहना चाहते हो? पिताजी, अगर आपकी आज्ञा है तो हम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाने के लिए तत्पर तैयार हैं। तुम पूज्य जो आज्ञा, तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ। तुम पूज्य जो आज्ञा, तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ। तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ, मुनिवर के संग में जाता हूँ। चरणों का सहारा पा करके, चरणों का सहारा पा करके, मुनिवर की यज्ञ कराता हूँ। तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ। फिर संग जा रहा लखन लाल मम भ्रात जो आज्ञाकारी है, मम भ्रात जो आज्ञाकारी है चरणों का आशीर्वाद, है चरणों का आशीर्वाद। ये सारी शक्ति तुम्हारी है। तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ। पिताजी, आप केवल हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जहां तक भी हो सकेगा महामुनि की सेवा में हम दोनों भाई तत्पर तैयार ही रहेंगे। क्यों नहीं, मुझे विश्वास था राम कि हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी से तुम भी हो राम। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे जिसके कारण माता और पिता को दुख हो। धन्य है तुम्हारा जीवन हे प्रभु। ये दोनों कुमार मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय है। अब आज से आप ही इनके माता पिता गुरु सब कुछ आप हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, और दूसरा कोई नहीं है। यदि किसी कार्य में इनसे कोई भूल हो जाए तो इन्हें क्षमा करते रहना प्रभु। ले जाए, ले स्वीकार करो। आओ, बेशक ये बात। मैं दोनों बालकों को आपको सौंप रहा हूँ। आप ले जाएं और अपना कार्य करें। बेशक आपका ही धन है, ले जाइए। हो सके तो ब्याज जरूर दीजिएगा। सौंपे भूप सही सुत, बहु विधि देगी आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदुशीस। राम महामुनि, कहें। आपने देखा हम दोनों भाइयों को हमारे पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम दोनों भाई
अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आए। विनय करूं मुनिराज मैं, पुनि पुनि चरण न लाग। आयुष हो तो माँ तो सने आज्ञा आऊं मांग। राम, तुमने पिता की आज्ञा ले ली, अपनी माँ से मिलना चाहते हो, अवश्य जाओ, लेकिन शीघ्रता से जल्दी आना। सही मैं है। आपकी प्रतीक्षा यहीं करूंगा। सही किया आपने जो आज्ञा दे दी। क्योंकि अभी देख रहे थे राजा दशरथ जी कह रहे थे कि मुझे राम देते नहीं बनता तो गुरु बाबा वशिष्ठ